श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ प्रत्यय आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित चित वंदन नमन एवं सुख साता इच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रही है उग्र तपस्वी महासाध्वी श्री चेतना जी महासाब, घोर तपस्वी महासाध्वी श्री चंदना बिल्लू जी महासाब की सुशिष्याएं। मंगलम सेव्यम सेव्यम तो आयाविनम सयाविनम सनेमि वंदामि वंसामि सत्कारे सम्माने भगवान मंगलम सेव्यम सेव्यम वंदामि सिंकुतो आयाविनम सयाविनम सनेमि वंदामि नमस्कामि सत्कारे सम्माने कल्याणम मंगलम देव्यम श्रेयम तो साता है आपको साता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवट में चमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महासाब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शोभा पिंकी जी महासाब पांच तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महासाब पांच शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हिताशी जी महासाब पांच। आज के आइंबिल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी तप सूर्या महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री उषा जी महासाब आइंबिल। हम इन सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारी और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरु मथेन वंदामि सुख साता। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो अरिहंताण नमो बुद्धाय नमो लोए साहु साहुन के संकंत नमो सर्व सुनो मंगलानंद संवेशी परम हवै मंगल जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत श्रवण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त समन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचन क्रम श्री सुंदर भूति गौतम आदि गंधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण रजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्ते। आगम परिषद में विराजमान
दृष्ट मुनिरा अन्य मुनि परमात्मीय भगवती स्वरूप साधन श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र रूपा दूसरा नाम। इसकी वाचना प्रारंभ है दूसरे शब्द का पांचवा उद्देश्य सुनाया जा रहा। कल 19 नगरी के प्रकरण में ब्राह्मणोपासकों का फकीरों का श्री गौतम स्वामी जी महाराज का और भगवान महावीर स्वामी का जो प्रसंग था वहां तक वर्णन हुआ। अब एक प्रश्नों की छोटी सी श्रृंखला जो बहुत प्रसिद्ध है। साहारूगं भक्ते समणं भक्त समणं वा महनं वा पद्यो वासमानस किं फला पद्यो वासना गोयमा सवन फलासेन भक्ते सवने किं फले नान फले सेन भक्ते नाने किं फले दीपिनान फले सेन भक्ते भिन्नानि किं फले पचखान फले सेन भक्ते पचखाने किं फले संयम फले सेन भक्ते संयमे किं फले अनानहाय फले एवं अनानहाय ताव फले तावे बोधान फले सेनं बोधाने किं फले बोधाने अक्रिया फले सेनं भक्ते अक्रिया किं फला सिद्धि पद्यो सान फला पनत्ता गोयमा समने नानेय भिन्नाने चखानेय संयमे अनानहाय तावे एव बोधाने अक्रिया सिद्धि। श्री इंद्र बुद्धि गौतम स्वामी जी महाराज भगवान से पूछने लगे। ताहा रूगं भंते समणं व माहनं व। हे भगवान तथा रूप श्रमण हो अथवा माहन तथा रूप जैसा निर्ग्रंथ का भेष वैसी जिसकी क्रिया मतलब निर्ग्रंथ वृत्ति का पालन करनी हो ऐसा समण व श्रमण अथवा माहन व माहन माहन मुनि का वाचक है जो संदेश देता है प्राणी मात्र को माहन माहन किसी को मत मारो किसी का वध मत करो। तो ऐसे श्रमण माहन की पज्जुवास मानस जो व्यक्ति परिउपासना कर रहा है वह उसकी परिउपासना जो क्रिया है किम फला किस फल वाली परिउपासना शब्द श्रमणोपासकों ने जो स्थविरों की थी मन से वचन से काया से गुरुओं के चरणों में बैठा है मन कहीं नहीं जा रहा गुरुओं के पास से वचन से उनका तह कि जैसा आपने कहा है उसी प्रकार है। काया से अपने अंगों पांगों को सोच संकोच कर विनय भक्ति पूर्वक जो बैठा हूँ तो ऐसे परिउपासना करने वाला
जो भी व्यक्ति है वह श्रावक भी हो सकता है, श्राविका भी हो सकती है। वे लोग और श्रावक भी हो सकते हैं जो नए नए आए हैं, जिनको धर्म के संबंध में कुछ भी बोध नहीं। कोई भी व्यक्ति एबीसी हो सकता है। तो जब वो व्यक्ति कथा रूप श्रवण महान के चरणों में बैठता है, परिउपासना करता है, मतलब उनका सत्संग, उनकी संगति करता है, तो उसको क्या फल मिलता है, तो क्या लाभ होता है? भगवान ने कहा गोयमा श्रवण फला, हे गौतम, ये परिउपासना श्रवण फल वाली। श्रवण फल मतलब सुनना। सुनने को तो दुनिया में सुनते ही रहते हैं, लेकिन सुनने का क्या लाभ है? कहीं राग पैदा होता है, कहीं द्वेष पैदा होता है, कहीं कषायों की उग्रता बढ़ती है, कहीं वासनाओं की उग्रता बढ़ती है। ये सब के सब जो है कर्मों के बंधन के ही तो कारण। लेकिन जब श्रवण के पास बैठा है तो उसको सुनना मिलेगा। लेकिन सच में देखा जाए, दुनिया के सुनने और श्रवण के पास बैठ करके जो उनकी वाणी सुनने को मिली है, दोनों में बहुत अंतर है। संसार का श्रवण संसार को बढ़ाने वाला है, निर्ग्रंथ के वचनों का श्रवण जो है वह तो श्रवण संसार को पचाने वाला, आत्मा के अंधेरे को मिटाने वाला, आत्मा के अंदर सच्चे ज्ञान की रोशनी पैदा करने वाला। तो जब बैठेगा तो बैठने के बाद क्या लाभ होगा? सुनना, श्रवण, निर्ग्रंथ प्रवचन सुनने को मिले, तो श्रवण लाभ। फिर अगला प्रश्न है, श्रेण भंते श्रवण किम फले। हे भगवान, सुना वह श्रवण किस फल वाला है? उस श्रवण महान के वचनों को सुना, सुनने का क्या लाभ होगा? नाण फले, उस श्रवण का फल है ज्ञान। दुनिया के अंदर संसार के वाक्यों को सुनते तो दुनिया की बातों का ही बोध होता है। श्रवण महान के पास जो सुनने को मिलेगा वहां पर ज्ञान, ज्ञान ये आध्यात्मिक होगा, जिसमें जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संपद, निद्रा, बंध, मोक्ष, ये ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे कहा जाता है ना, सोचा जानाई कल्याण, सोचा जानाई पावन। सुन करके कल्याण के मार्ग का बोध होता है, सुन करके ही अकल्याण, पापकारी मार्ग का बोध होता है। उभयम की जानाई सोचा, जन सेयं तम समायो। इन दोनों का बोध सुन करके होता है। अब इनमें जो श्रेयम श्रेयस्कर है उसका समाचरण करे, सम्यक प्रकार से आराधन पालन करे। तो सबने नान फले, श्रवण का क्या फल है? ज्ञान फल। ज्ञान का मतलब जानना, जानकारी होना। अब श्रवण के पास जो ज्ञान हुआ है, फिर उसका फल क्या है? सेण भंते नाण किम फल। हे भगवान, वे ज्ञान किस फल का है? जब आत्मा के अंदर ज्ञान पैदा होगा तो कौन सा फल, क्या फल मिलेगा, क्या परिणाम होगा? विज्ञान फले, हे गौतम, उसका फल है विज्ञान।
ज्ञान के पश्चात विशिष्ट ज्ञान का नंबर आता है। जब ज्ञान का बार बार अभ्यास किया जाता है तो उसके ज्ञान में परिपक्वता आ जाती है। वह परिपक्वता की विज्ञान का रूप है। विशेष ज्ञान, विशेष जानकारी। सेण भंते भिन्नाणे किम फले। हे भगवान, जब आत्मा में ये विज्ञान पैदा हुआ है, संसार के स्वरूप का बोध, बंध मोक्ष का बोध, जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञान पैदा हुआ, तो इसको जानने का क्या फल है, क्या लाभ होगा? भगवान ने कहा पच्च खाण फले। विज्ञान का फल है प्रत्याख्यान। आत्मा प्रत्याख्यान की ओर बढ़ेगा। किसका प्रत्याख्यान, किसका परित्याग? सबसे पहला तो पाप कर्मों का प्रत्याख्यान। क्योंकि सूत्र कीर्तन के अंदर आया था, एवं को नाणीनो सारंग जन हिंसाई किंचन। अहिंसा समयं चैव यावत्तं ज्ञान। ज्ञानी होने का सार क्या है? जो किसी जीव की हिंसा नहीं करते। तो कहा यावत्तं ज्ञान। इतना जानो, जो कोई भी किसी भी पाप कर्म का वह समाचार नहीं, आचरण नहीं करता, ये ज्ञानी होने का सार है। तो जिस समय आत्मा के अंदर विशिष्ट बोध पैदा हुआ, अब उसको समझ आई मेरे लिए हितकारी क्या है और हितकारी क्या है। अब देखा जाए, आत्मा के लिए एकांत रूप से हितकारी है संबर निर्जरा। क्योंकि निर्वाण को प्राप्त करने के साधन क्या है? संबर और निद्रा। संसार में पुण्य की प्रधानता है, लेकिन पुण्य का फल भी आए तो उसकी सार्थकता तभी है यदि संबर निद्रा की जाए। मानव पुण्य के बल से हमारे को धर्म की सब सामग्री मिल गई। मनुष्य जन्म मिल गया, लंबी आयु मिल गई, निरोग शरीर मिल गया, गुरुजनों का सानिध्य मिल गया, जो सारी चीजें मिल गई। लेकिन इनको पा करके भी यदि धर्म आराधना ना की जाए तो इनकी सार्थकता नहीं होगी। पुण्य आया है, खत्म हो जाएगा, लेकिन लाभ क्या उठाया? लाभ तो आत्मा का सच्चा वही है जिस समय संबर निर्जरा की जाए, आने वाले कर्मों के बंधनों को रोका जाए और पूर्व के बंधनों को काटा जाए, तभी लाभ। अन्यथा कुछ लाभ नहीं होगा। संसार के सुख तो इस आत्मा ने अनंत बार भोगे, लेकिन उनसे आत्मा की कभी तृप्ति नहीं हुई। और जिस समय पुण्य क्षीण हो जाता है, संसार के सुख साधन सब उनका विच्छेद हो जाता है, चले जाते हैं, तो व्यक्ति पहले से भी ज्यादा अनंत गुना दुखी हो जाता है। फिर वो सोचता है मैंने अपना जीवन ऐसे ही गवा दिया। कहते हैं कि समझ जब समय निकल जाता है तब आती है। रहते समय समझ आ जाए तो व्यक्ति कुछ कर लेगा, बाद में उसको पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। तो विज्ञान का फल क्या है? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान पहले तो 18 पापों का त्याग है। फिर उसके बाद जीवन में जब अनुव्रत गुणव्रत आए हैं, महाव्रत आए हैं, शिक्षा व्रत आए हैं, इन मूल गुणों को बढ़ाने के लिए जो उत्तर गुणों के धारण करने के लिए प्रत्याख्यान किए जाते हैं, वे बाद की बात, जिनके कारण से मूल गुणों में और परिपक्वता दृढ़ता आती है।
अजय प्रत्याख्यान के कारण विज्ञान का फल प्रत्याख्यान परित्याग। श्रेणं भंते पचखाने किम फले। हे भगवान, जब जीवन में प्रत्याख्यान आ जाएगा तो फिर आत्मा को कौन से फल की प्राप्ति होगी। भगवान ने कहा संयम फले। आत्मा के अंदर संयम आएगा। जब पाप कर्मों का त्याग कर दिया तो संयम बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। जब हिंसा का प्रत्याख्यान किया तो अहिंसा आ गई, अहिंसा संयम। ऐसे झूठ का प्रत्याख्यान किया, सत्य आ गया। चोरी का त्याग किया तो अस्तेय व्रत आ गया। कुशील त्याग किया तो ब्रह्मचर्य व्रत आ गया। परिग्रह का त्याग किया तो अपरिग्रह आ गया। पांचों इंद्रियों पर संयम किया तो इंद्रियों का संयम आया। कषायों का परित्याग किया तो अकषायी भाव आया। मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्तियों का त्याग किया तो मन वचन काया से संबंधित संयम आया। जिस 12 प्रकार। अब इसके आगे देखें, पृथ्वी काय की जीवों की हिंसा का परित्याग करे तो पृथ्वी काय संयम आएगा। आप काय की जीवों की हिंसा का त्याग करे तो आप काय संयम आएगा। ऐसे तेजस काय संयम, वायु काय संयम, वनस्पति काय संयम, द्विंद्रिय संयम, त्रिंद्रिय संयम, चतुर्ंद्रिय संयम, पंचेंद्रिय संयम। पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का त्याग किया तो पंचेंद्रिय संयम। आजीव काय संयम, आजीव से संबंधित लेना देना रखना उठाना सब जब जतना आ गई तो अजीव काय का संयम। प्रेक्षा संयम, कोई भी वस्तु है देखभाल करके लेनी, देख करके चलना, क्रिया समिति का पालन करना तो प्रेक्षा संयम। उपेक्षा संयम, गृहस्थों के जो सावध्य कार्य है उनकी उपेक्षा करना, उसकी ओर ध्यान नहीं देना, उपेक्षा संयम है। यत्न से प्रमार्जना करना, प्रमार्जना संयम है। यत्न से परिस्थापना करना, परिस्थापना संयम है। मन संयम, वचन संयम, काय संयम। मन वचन काया के अकुशल योगों का निरोध करना, कुशल की उदीरना करना, ये मन संयम, वचन संयम, काय संयम। जब आत्मा ने अशुभ प्रवृत्तियों का त्याग किया तो जिस 12 प्रकार का संयम आत्मा के अंदर अभिव्यक्त हुआ, प्रकट हुआ। अब आगे प्रश्न है, सेनम भक्ते संयमे किम फले। हे भगवान, वह संयम किस फल वाला है। संयम आने से आत्मा को कौन से फल की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा अननहाय फले अनासनव फल। कल जो वर्णन आया था अनासनव का मतलब आश्रव का त्याग। आश्रव के त्याग का मतलब संपद आएगा जिसमें कर्मों का आगमन रुक जाएगा, कर्मों का बंधन रुक जाएगा। एवं अननहाय, इस समय अनाश्रव अनाश्रव संबर आत्मा के अंदर पैदा प्रकट होगा तो संबर का क्या फल है। फल है अननहाय किम फले। पूरे प्रश्न के अनुसार इसके साथ द्रव के साथ किम फले अनाश्रव संबर किस फल वाला है। तब फले, जब आत्मा में संबर आएगा तो उसका परिणाम है तप का फल। तप का स्वरूप बताया है इच्छा या निरोध तप है। इच्छाओं का निरोध कर बताया था। इच्छाएं जो है 2 प्रकार की होती, एक मोह जनित और एक मुनि कर्म के क्षोभों से जनित उत्पन्न। मुनि कर्म उदय में आता है तो इच्छाओं का रंग ढंग और होता है। जब मुनि कर्म का क्षोभ बढ़ जाता है तो इच्छाओं का रंग ढंग और होता है। जब मुनि कर्म के कारण से इच्छाएं पैदा हुई हैं
तो वो इच्छाएं संसार को बढ़ाने वाली हों, वे काम भोगों वाली लोकेशना वाली हों। जब मौनी कर्म का क्षोभना बढ़ेगा, तप संयम तप धर्म आराधना इनको करने की भावना पैदा होगी। तो बताया है जो इच्छाएं संसार को बढ़ाने वाली हैं उनको रोकना तप है। फिर उसके बाद 12 प्रकार का तप, इसके आराधना से आत्मा तपती है, आत्मा संताप का अनुभव करती है, लेकिन उस संताप में समभाव रखने से जो कार्बन शरीर है उसकी बरगनाएं टूटती, उनकी निर्जना नीरस होती है और आत्मा से अलग होती है। तो संबर का फल, संबर किस फल वाला है? तप फल वाला है। तब फले, तब भगवान जब तप आ जाता है तो तप का क्या फल है? वो दान फल, व्यवदान। व्यवदान का भी पूर्व प्रकरण में आया था। वो दान का संस्कृत शब्द या हिंदी शब्द व्यवदान होता है। वो दान का एक सामान्य शब्द जो संत प्रयोग करते हैं, कर्मों का बोधापन। कर्मों का बोधापन का मतलब जैसे कपड़ा बोधा बन जाता है, वो केवल हाथ लगाने से ही पुरने लग जाता है। ऐसे ही तपस्या के द्वारा कर्मों के अंदर जो अनुभाव बंद था, रस बंद था, वह नष्ट हो जाता है। जब वह नष्ट हो जाता है तो कर्म नीरस हो जाता है। अब कर्म उदय में आए हैं, उसका आत्मा को जरा सा भी एहसास नहीं होता। जैसे वो गोता कपड़ा जो एकदम भुर जाता है, ऐसे ही कर्म पर वर्गना भी आत्मा से अलग हो जाती है। अब जब तक मिट्टी आदि के अंदर चिकनाहट होती है तो दीवार से चिपका रहता है। जब वो चिकनाहट खत्म हो जाती है, पकड़ खत्म हो जाती है, तो वह अपने ही बोझ से वो नीचे गिर जाती है मिट्टी। जैसे कितनी बार सीमेंट के ईंटों की दीवारों पर सीमेंट के जो लेप लगाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? उखड़ते दिखाई देते हैं। मिट्टी की दीवारों पर जो कच्ची मिट्टी की दीवारें हैं उनके ऊपर मिट्टी के लिए लेप लगाए हैं, वो भी उखड़ते दिखाई देते हैं जब उनके अंदर बंधनों में नीरसता आ जाती है। ऐसे ही आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों का रस जब खत्म हो जाता है तो कर्म भी आत्मा के ऊपर से अपने आप झड़ जाते हैं। तो कहा कि तप से क्या होता है? वो दान फले, व्यवधान फल कर्मों की निर्जरा होना, कर्मों के बंधनों का टूटना। बोधान फले सेण भंते बोधाने किम फले। हे भगवान, वह देवदान किस फल वाला है? बोधाने अक्रिया फले। जब समस्त कर्मों के बंधन टूट जाते हैं तो उसका परिणाम क्या है? आत्मा अक्रिय अवस्था की ओर बढ़ता है। अक्रिय अवस्था क्या है? वो 14वें गुण स्थान की अवस्था है। और जिस समय घाती कर्म खत्म हो गए हैं तो आत्मा केवली बना, अरिहंत बना। और जब अघाती कर्म भी क्षय होते होते थोड़े से रह गए हैं, शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण पैदा होता है, उसके साथ ही चौथा चरण आ जाता है, तो आत्मा के अंदर अक्रिय दशा आ जाती है। जो बंद एक दो समय का था वह भी क्या हो जाता है? रुक जाता है। 14वें गुण स्थान में आत्मा अक्रिय अक्रिय भाव को प्राप्त होती है। तो व्यवधान से आत्मा का चरम परिणाम जो है वह है अक्रियता, अक्रिय भाव को प्राप्त होना, संसार की समस्त क्रियाओं से मुक्त होना। जहाँ तक है इस अवस्था में क्रियापति की क्रिया से भी मुक्त हो जाता है। सेण भक्ते अक्रिया के फला। हे भगवान,
जब आत्मा को ये अक्रिय अवस्था 14वें गुण स्थान की अवस्था आ जाती है तो इसका परिणाम क्या है? सिद्धि पज्जव साण फला पणता गोयमा। हे गौतम, ऐसा अक्रिय दशा का परिणाम जो है, फल जो है वह सिद्धि पर्यवसान फल। सिद्धि पर्यवसान जिसका अंतिम फल जो है सिद्धि है। सिद्धि का मतलब कर्मों के बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाना और आत्मा के समस्त प्रयोजन सिद्ध हो जाना। अब आत्मा को कुछ भी करना शेष नहीं रहा। ऐसी पावन सिद्ध दशा को वे आत्मा प्राप्त हो जाते हैं। कब? जब आत्मा के अक्रिय दशा आ जाती है। अब ये 10 बातें हैं, 10 बातों को एक संग्रहणी गाथा के अंदर इनका संग्रह किया है। श्रवणे नाणेय विज्ञाने पचखानेय संयमे अन अनान हाय तवे चेव बोधाने अक्रिया सिद्धि। पहला है श्रवण, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है विज्ञाने विज्ञान, पचक खाने प्रत्याख्यान, संयमे संयम, अनान है अनासनव संबर, तवे चेव तप, बोधाने व्यवधान, अक्रिया अक्रिया, आगे सिद्धि सिद्धि। ये 10 प्रश्नों की लड़ी आई। अब इसके आगे राजगिरी नगर के बाहर एक झरना जिसका गर्म पानी निकलता है। संभव है किसी का साधु जीवन में या गृहस्थ जीवन में वहां जाना हो। आज भी जिसके संबंध में सुनने को मिलता है। तो अन्न उत्यान भंते एवं माइखंती भाषंती पन्नवेंती परूगे एवं खलु राय गिहस नैरस बहिया के भारस पप्यस आहे एठन मह एक हराय आगे पनते अनेगाय जोयनाय आयाम विखंबेन नाना धूम संड मन्यो देसे सासरिय जाव पड़ी रूबे प्रार्थना बहवे उराला बलाहिया संशयंति समुच्चंति वासंति तवैरितेण सया समियम उसिने उसिने आउ खाए। अभी निसवाई से कह मेयं भट्टे एवं गोयम जन्न के अन्न उठिया एवं आइखंति जाव जेते एवं परुवेति मिच्छन्ते एवं आइखंति। चाव सब्बं नियबं अहं पुन गोयम एवं आइखामि भासेमि पन्नवेमि परुवेमि एवं खलु रायगिहस नैरस बहिया व्यवहार पप्यस अधूर सामन्ते एथण मह तवोवतीर पभवे नामं पासवने पणते पांच धनु सयाइन आयाम विखंडेन नाना धूम सांड मंडियो देशे सस्सीरिय पासादिय दर्शनीय अभिरूपे परिरूपे प्रार्थना वहवे उषण जोनिया जीवाय प्रोगलाय उद्गताय आवक व कमंती दियो कमंती चयंती उब वज्रंती तवैरित्य वियणं सया समयम उसीने उसीने आउ आय। अभिनिसवै अभिनिसवै ऐसन गोयमा महा तवोवतीर पभवे पासवणी ऐसन गोयमा महा तवोवतीर पवस पासवनस अट्ठे पणते
सेवम हंते ति भगवं गोयम समणं भगवं महावीरं वंदाय नमः साई। पंचमो उदेशो समत्तो। अन्न उत्थियान हंते, हे भगवत अन्न उत्थिया अन्य योथिक अन्य मतावलंबी एवं आइखंती इस प्रकार कथन करते हैं, भाषंती भाषण करते हैं, पन्नवेंती प्रज्ञापना करते हैं, परुवेंती प्ररूपणा करते हैं। एवं खलु राय गृहस्थ नैरस्थ बहियो, इस प्रकार राजगृह नगर के बाहर व्यवहार से पक्षस आहे, व्यवहार पर्वत के नीचे तलहटी कह देते हैं। पर्वत से जहाँ पर्वत प्रारंभ होता है उसके आस पास एथन मह एग हराय आगे पड़ते। एथना जहाँ पर मह एक बहुत बड़ा एक एक हराय हरा का सरोवर आगे पड़ते। आग जिसका नाम कहाँ, आगे आगे का मतलब आग, उस सरोवर का नाम है। ब्रैक्टो में अपने दिया है, कहे प्राचीन प्रतियों में आगे और अपने जो शब्द जो ना एक जैसे मिलते जुलते हैं। अपने शब्द का जो अर्थ व्याख्याकारों ने किया है, अपने का एक अर्थ होता है अल्प, अल्प मतलब थोड़ा, लेकिन जहां पर अल्प का जल का उद्गम स्थान, उद्गम स्थान जहाँ पानी पैदा होता है, प्रकट होता है, जमीन से बाहर निकलता है। अनेकाई जोयनाई आयाम दिखंबेरी, वह जो हरद ग्रह सरोवर है वह अनेक योजन, कितने योजन देने का। अन्य मतियों का कहना है कि वह अनेक योजन आयाम विष्कम वाला, व्यास वाला। नाना धूम सांड मंडियो देखे, जिसके किनारे पर नाना प्रकार के धूम सांड, धूम कहते हैं ध्रुम वृक्ष, सांड कहते हैं समूह के वृक्षों का समूह के किनारे पर चारों ओर। मंडियो देखे उसका तट भाग शोभायमान है वृक्षों से। सश्रीय सश्रीक शोभा संपन्न, जहाँ पड़ी रूबे प्रासादीय दर्शनीय अभिरूपे पड़ी रूबे, प्रासादीय है, दर्शनीय है, अभिरूप है, प्रतिरूप है, और सब प्रकार से भव्य सुंदर है। प्रार्थन बहवे उराला बलाह्या संशयंती समुच्चंती वासंती। प्रार्थन उस हरात सरोवर में बहुत से उराला उदार प्रधान बलाहिया, बलाह का बादल को कहते हैं, ये बलाह का संशयंती उत्पन्न होते हैं, समुच्चंती गिरते हैं, वासंती वर्षा के रूप में बरसते हैं, ये बादल। तब वैतरणम सया समयम, उसने उसने आऊ खाए अभिनिश्चय, जब वो पानी वहां पर बरसता है तो वो भरता है, जब भर जाता है तब वैरित्य उस सरोवर से जो अतिरिक्त पानी है सया सदा समयम सामित रूप में उसी ने उसने गरम गरम आऊ खाए अप खाए, पानी जो है अभी निस्वई बाहर निकलता।
से कहा मेयम भंते एवं, हे भगवान, वे जो अन्य मतावलंबियों का कथन है कहाँ तक समुचित है। गोएमा जनन के अन्न उत्थिया एवं आयुषंति, हे गौतम, जो अन्य मतावलंबी ऐसा कहते हैं जावते एवं परुवेति, ऐसे भाषण करते हैं, प्रज्ञापना करते हैं, प्ररूपणा करते हैं, मिच्छन्ते एवं आयुषंति, उनका ये कहना मिथ्या है, गलत है। जाल सब्बंग नियमंग, ये सारा कहना अहम पूर्ण गोयमा एवं आइकामी भाषेमी पन्नवेमी पर उबेमी, हे गौतम, मैं इस प्रकार कहता हूँ, भाषण करता हूँ, प्रज्ञापना प्ररूपणा करता हूँ। एवं खलु राय गृहस्थ नैरस बहिया व्यवहार पव्यस अदूर सामंते, इस प्रकार राजगृह नगर के बाहर व्यवहार पर्वत के ना दूर ना नजदीक एथनम, जहाँ पर महा तवव तीर पववे नामं पांच सवने पणते, वहाँ महा तपोपतीर प्रभव नाम का प्रश्रवण झरना कहाँ है। पांच धनु सयाइन आयाम विखम, उसका जो व्यास है योजनों में नहीं, केवल 500 धनुष है। नाना धूम सांड मंजू जैसे नाना प्रकार के वृक्षों के समूह से शोभायमान है, जिसके किनारे के स्थान चारों ओर प्राय करके देखते हैं, तालाबों के चारों ओर वृक्ष लगाए होते हैं और हरे भरे होने के कारण, क्योंकि पानी गिरता रहता 12 महीने, उनको तो हरे भरे रहते हैं। तो ऐसा जिसके चारों ओर किनारों पर वृक्ष हैं, सस्त्रीय पासादीय दर्शनीय अभिरूप परिरूप, शास्त्रीय शोभा संपन्न पासादीय, मन को प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप, मतलब उसकी भव्यता को देख करके मन प्रसादीय बार बार देखने का मन करता है। प्रार्थना बहवे उष्ण जोनिया जीवा प्रिय पोगलाय उदगताय बकवंती, उस सरोवर में जो 500 धनुष प्रमाण है, 500 धनुष का मतलब 2000 हाथ प्रमाण, इतना जो है उस सरोवर में बहुत से पुष्ण जोनिक जीव और पुद्गल पानी के रूप में पैदा होते हैं। विश्व मंत्री मतलब जन्मते भी हैं और अपदाय के जीव मरते भी हैं। जयंती उपजयंती, उनका क्षय और उपक्षय होता है। अब पानी बढ़ता है तो क्षय हो गया, और उसके बाद बढ़ता है वह उपक्षय हो गया। तो अब तब वित्तेन सया समयम उसीने आउआय अभिनिवस, अभिनिष्ठवै, जब वो सरोवर भर जाता है तो उसके बाद पानी पैदा होता है, तो उसके किनारों से वह क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अभी निस्वाई बाहर निकलने लग जाता है। ऐसा गोयमा महा तोबतीर पवे पासवड़ी, हे गौतम, जे महा तपोपतीर नामक झरना है। और ऐसा गोयमा महा तपोपतीर पहुवस पासवणस अठ्य गुणते, हे गौतम, जे महा तपोपतीर प्रश्रवण का अर्थ कहाँ है। महा तपोपतिर प्रभव झरने का अर्थ कहाँ है। सेवम भक्ते की भगवान गोय में, हे भगवान, इसी प्रकार है भगवान गौतम जी। श्रवणम भगवान महावीरम वंदाई नमनसाई, श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। पंचमो देशो समर्थो, जे पांचवा उद्देश्य समाप्त हुआ। और इसके आगे भाषा से संबंधित है छठा उद्देश्य।
ते नूनं भक्ते मन्नामीति ओहारिणी भाषा एवं भाषा पदम भाणी अव्वं छठो देशो समत्तो ते नूनं भक्ते है भगवत निश्चय ही मन्नामीति मैं मानता हूँ कि ओहारिणी भाषा ये अवधारणी भाषा है। मन्नामीति क्या मैं ऐसा मान लूं? इस भाषा से किसी बात का निर्णय होता है तो बताए। एवं भाषा पदम भाणी अभन, इस प्रकार जो प्रज्ञापना सूत्र का 11वां पद है भाषा पद, उस सब का वर्णन जहाँ पर कर, जो प्रज्ञापना सूत्र के 11वें पद में आ चुका है, इसकी सारी जानकारी लेनी है तो वहां से ले। छठो देशो समत्तो, ईश्वर का छठा उद्देश्य समाप्ति। अब सातवां उद्देश्य है कई विहान भक्ते देवा पनत्ता, गोयमा चौमिहा देवा पनत्ता तंजाहा भवन भाई बाण मंत्र जोई मानिया कहीना भक्ते भवन वासीना देवान थाना पनत्ता गोयमा इन्हीं से रण प्रभाय पुटनीय जहाँ थान पदे देवान वत्तव्या सा भाणी अप्पा नवरंग भवना पनत्ता उब वायनम लोयस असंकेत भागे एवं सप्पम भाणियप्पम जाव सिद्ध गंडिया समत्ता कप्पान पैठान बाहुल्लु चत्तम एवं संतान जीवा भी गंगे जा बेमानी उदेशो भाणियप्प सब्बो सत्तमो देशो समत्तो। ताई विहान भक्ते देवा प्रणता, हे भगवान देव कितने प्रकार के कहे। गोयम चौबीहा देवा प्रणता तन जहाँ, हे गौतम देवता चार प्रकार के कहे हैं, जैसे के भवनवई बाणवंतर ज्योतिष बेमानी, भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिष और बेमानिक, जो चार प्रकार के देवता हैं। काहिना भक्त भवन वासीना देवाना थाना प्रथा, हे भगवान भवनवासी देवों के स्थान कहाँ पर कहे। आगमों के अंदर कितने वर्णों का बार बार वर्णन आता। यह एक सत्य है, भगवान के जितने भी देवताएं हैं, स्थान स्थान पर प्रश्नोत्तर आदि हुए, उनका संकलन हमारे आगम। और ये तो नहीं कि केवल एक प्रसंग में प्रश्नोत्तर केवल एक ही जगह हुए, नाना स्थानों पर लोगों ने अपनी शंका जिज्ञासा के अनुसार भगवान के आगे वो प्रश्नोत्तर रखे, और वो प्रश्नोत्तर स्थान स्थान पर होने वाले वही आगमों का हमारे सामने आगमों का रूप है। अब जिस समय इन आगमों को लिपिबद्ध किया गया, तो जो प्रकरण बार बार आए हैं जिन आगमों में, उनका उल्लेख हो चुका है। तो जब दोबारा आए हैं तो उस पर उसमें कह दिया कि ये प्रकरण आपने उस शास्त्र से जान लेना, जो 9 शास्त्रों का आपको पहले वाचना दी है, जिनका भगवती में वर्णन आता है। इसका मतलब है कि वो 9 उन शास्त्रों की जो नीति है वो भगवती सूत्र से पहले हो चुकी है। और जो जो प्रकरण पहले आ चुके हैं उनको जहाँ पर जाप शब्द से कह दिया, और कह दिया फलाने शास्त्र के अनुसार उसको जानना। ये भाषा पद का 15वां सूत्र के 11वें पद के अनुसार कहा। और देवों का वर्णन है, और देवों का वर्णन तो बड़े विस्तार के साथ है, लेकिन यहाँ पर तो थोड़े से शब्दों में दिया गया, और थोड़ा सा वर्णन दे करके क्या दिया है कि वहां उन स्थानों से जानना। तो बताया है कि देवों के संबंध में 4 प्रकार के देवता है,
तो कहीं न भक्ते भवन वासियों देवानी खाना पड़ता। हे भगवान, भवन वासी देवों के कितने स्थान कहे, गोएमा इन्हीं से ऋण पर, मतलब भगवानवासी देवों के स्थान कहीं न कहाँ पर कहे, यहाँ पर कहाँ पर और कितने स्थान पे, इन सब प्रश्नों के उत्तर है। गोएमा इन्हीं से ऋण प्रभाए पुण्य जहाँ स्थान पदे देवान वक्तव्या सा भानी था। हे गौतम, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में जैसे स्थान पदे जो प्रज्ञापना सूत्र का दूसरा स्थान पद है, यहाँ पर शुरू से लेकर के सब मतलब के पृथ्वी काय से वर्णन करके सर्वाधिक विमान तक और उसके बाद सिद्ध शिला तक का सारा वर्णन है और सिद्ध भगवंतों का भी वर्णन है। तो बताया जैसे स्थान पद में जीवाणु वक्तव्य देवों की वक्तव्यता है, सावधानी अब्बा उसको कहना चाहिए। नवरम भवना पड़ता, अंतर इतना है भवन वासियों के संबंध में प्रकरण है, तो इसलिए भवन वासियों के प्रश्न के उत्तर में भवनों का वर्णन आएगा कि कितने करोड़ सब के भवन है। फिर उसके बाद एक एक भवनपति देवता के आए हैं। फिर उसके बाद उत्तर पूर्व दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा में कितने हैं उनका भी वर्णन है। तो भवनों का कहना उग वायसा असंख्य भाग, उपपात की दृष्टि से वो लोक के असंख्यात भाग एवं संभव भाणियब्बा जे सारे का सारा जे वर्णन कहना चाहिए। जाव सिद्ध गंडिया समझता, सिद्ध भगवंतों तक का वर्णन जिस समर्थ का सारे का सारा कहना। कपाण पई ठाड़ा, कल्प कौन कल्प किसके ऊपर स्थित है और कौन कल्प स्वतः प्रतिष्ठित है, स्व प्रतिष्ठित है। इनका परिमाण प्रतिष्ठा बाहल्य, इनकी मोटाई उच्चता, इनकी ऊंचाई विमानों की एवं संस्थान, इनका संस्थान जीवा भी गमे जा बीमारी उदेशो हानि अब सब शिवाजी गांव में जो तीसरी प्रतिपत्ति है जिसमें देवों का वैमानिक देवों का वर्णन आता है। तो वो सारे का सारा जो है भारतीय को सबको सारे का सारा कहना चाहिए। वो सारा वर्णन शिवाजी गांव के देव प्रकरण के अंदर सारा आ चुका है। सप्तमो उद्देश्य इस प्रकार सातवां उद्देश्य समाप्त हुआ। अब आठवां उद्देश्य है जिसमें चमर चंचा, चमर चंचा राजधानी का वर्णन। चमर चंचा क्या है? ये दक्षिण दिशा के जो असुर कुमार हैं, उनके इंद्र महाराज है चमरेंद्र महाराज। चमरेंद्र महाराज की राजधानी का नाम चमर चंचा। अब किसी का जाने का मन करे तो जा सकते। चमर चंचा राजधानी है, लेकिन दूर बहुत है। इतनी दूर है इस सब का इसके अंदर काहीणं भन्ते चमरस असुरिंदस असुर कुमार रत्नो सभा कुहमा पणता गोयमा जम्बो दीवे दीवे मंत्रस पश्यस दाहिनेन तिरिगर्भ तेज देव समुद्र की वहिता अरुण बरस दिवस बाहिन बाहिन ताव देहि अंताव अरुणोदयं समुद्रं वायालिसं साई ओम आयतन यमरस असुरिंदस असुर कुमार रत्नो इच्छ कूड़ नाम ओ पाए पपाए पणते सत्रस एक विषय जोन साय उद्धम उच्चतेन चतारी से जोन साय को संच उबेण गोथुवस आवास पव्यस प्रमाणेन देव
नवरंग उबरिल्लम पमाण मध्य भागी अपन जा बोले 10 भागी से जोन सहे मध्य चतारी 24 जोन सहे विकम्पेन उतरे 7 23 जोन सहे विकम्पेन मूले कितनी जोन सहस्राई द्वितीय 32 उत्तरे जोन सहे कितनी विशेष पारी देवेन मध्य एगम जोन सहस्र तृतीय विज्ञान जोन सहे किंची विशेष होने पारी देवेन उतरे द्वितीय जोन सहस्राई दोन्ही चालसीय जोन सहे कितनी विशेष आर्य परिखेवेन मूले विठले मध्य संकित उपिन विशाले मध्य बार वैर विगाह्य माह बाहुंद संतान संख्य सावरण मय अच्छे जाव परिरूपे तेन एगाय पौबर गेयाय तेन वर्ण संतेनय प्रभो समन्ता संपरिचित पौबर गेयाय वर्ण संतसय बनाओ काहिणं भक्ते चमरस असुरिंदस असुर कुमारन्नो सभा सोहम्मा पणता भक्ते है भगवान काहिणं कहाँ पर चमरस असुरिंदस असुर कुमार रन्नो चामर जो असुरेंद्र असुरों के इंद्र हैं असुर कुमार रन्नो जो असुर कुमारों के राजा हैं उनका उनकी सभा सुहम्मा पड़ता उनकी सुधर्मा सभा कहाँ पर कही देवलोकों में 5 सभाओं का वर्णन आता है। उपपात अभिषेक फिर उसके आगे ये सुधर्मा सभा पुस्तक रतन ऐसे 5 हैं जी व्यवसाय सभा तो 5 सभा में एक सुधर्मा सभा है जैसे जहाँ की लोकसभा होती है संसद भवन जहाँ पर प्रमुख देवी देवताओं का आना और उनका अनेक प्रसंगों पर विचार विमर्श कर तो भगवान चमर असुरेंद्र असुर कुमार की राजा की सुधर्मा सभा कहाँ पर कही अब भगवान कहते हैं अब ये पास में तो है नहीं लेकिन दिशा निर्देश कर दिया गोयम हे गौतम जम्बू दीवे दीवे मंत्र स पव्यस दाहिने हे गौतम जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर तिरियम असंख्य दीव समुद्र दीवहिता तिरछे दक्षिण दिशा में तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्र राम द्वीप के बाद समुद्र आता है समुद्र के बाद द्वीप आता है जो 2-2 गुना आगे बढ़ते जाते हैं एक दो नहीं असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करे अरुण बरस दिवस बाहिरिलाव वेई अंताओ एक अरुण वर द्वीप आता है जब अरुण वर द्वीप आता है जब वो उसको भी पार कर जाते हैं तो वेदिका आती है और उस अरुणवर द्वीप के बाद अरुणोद समुद्र आता है अरुणोद समुद्र जो है अरुणोदय समुद्र 42 जोन सय सहसाई ओ गाहिका अरुणोद समुद्र में भी 42 लाख योजन सय सहसाई सात सहस्र मतलब 100,000 का मतलब लाख 42 लाख योजन उस समुद्र में प्रवेश करके वेदिका से 42 लाख योजन अरुणोद समुद्र में प्रवेश करके
एतना जहाँ पर चमरस असुरेंद्र असुर कुमार रत्न, जहाँ चमर असुरेंद्र असुर कुमार राजा, उसका तिगिच्छ कूड़े नामक उपाय पब्बय प्रणते। तिगिच्छ कूट नाम का उत्पात, उत्पात पर्वत कहाँ है? उत्पात पर्वत जब अपने लोक से आते हैं ना, मनुष्य लोक में आना होता है, तो जहाँ आते हैं और जहाँ से फिर मनुष्य लोक में आते हैं, जहाँ पर भी जाना होता है, तो उत्पात पर्वत कहाँ है? जिसका नाम है तिगिच्छ कूट, और उसका प्रमाण होता है 17 जोड़ सय उद्धम उच्चते। वह जो है 1721 योजन ऊंचा है। चतारी तीसे जोड़ सय उपोसंच उपेहण, 430 योजन और 1 कोस उसकी गहराई। और यदि हम इसको देखें 1721 योजन इसकी ऊंचाई कहीं है, तो 1000 योजन तो समुद्र गहरा, और ये पानी के तल से जो है 721 योजन, इतना पानी के तल से ऊपर गया हो। तो और जो जमीन में गहराई है वह 430 योजन, 30 योजन और 1 कोस प्रमाण जमीन में गहरा। गो थूबस आवास पप्यस प्रमाणेन नेयम। जब जीवावी गांव में लवण समुद्र का वर्णन चल रहा था, तो वहां पर गोस्तूप पर्वत का वर्णन आया था, जो लवण समुद्र। तो जो गोस्तूप पर्वत का प्रमाण का है वो सारा इसका कहना, लेकिन थोड़ा अंतर है। जो उसका ऊपर का हिस्सा है वो इसका मध्य का हिस्सा है। नवरम उबरिल्लम प्रमाणम मध्य भाणी अब्बक। जो गोस्तूप का पर्वत का प्रमाण कहा है, वह इस कूट का कहना अंतर इतना है। उबरिल्लम प्रमाणम ऊपर का जो प्रमाण है वह मध्य भाणी अब्बक, मध्य में कहना चाहिए जाव। जाव से मतलब आगे ब्रैकेटों में मूल उसका पाठ बना करके हमारे सामने रखा है। मूले 10 जोड़ साहे विखंडेन। मूल में 1022 2022 योजन क्या है? उसका विष्कंभ है। विष्कंभ का मतलब एक किनारे से सामने का किनारा इतनी दूर है उसका व्यास। मध्य चतारी 24 जोड़ सय विखंबेन। मध्य में 424 योजन उसका विष्कंभ है। मतलब मूल से कटने लग पड़ा और मध्य में उसका 424 योजन प्रमाण रह गया। उबरिम 7 से जोड़ सय विखंबेन। और फिर उसके बाद बढ़ना प्रारंभ हो गया। जब शिखर का किनारा आया है, शिखर भाग आया है, तो वहां पर 7 जोड़ सय विखंबेन, 723 योजन इतना व्यास रहा, चौड़ाई रही। मूले तिन्नी जोड़ सहसाई दोनिया 32 जोड़ सह किंची विशेषणे परिखेवन। मूल में जो है, मूल में 3232 योजन और उससे कुछ कम परिधि कही है। मध्य एक जोड़ सहसा किन्नीय इग्याले जोड़ सह किंची विशेषणे परिखेवन। मध्य में 1341 1341 इससे कुछ कम परिधि कही है। ओबरिंग दोनिया जोड़ सहसाई दोनिया चलसीय जोड़ साई किंची विशेषाही परी केवेन। जो ऊपर का शिखर भाग है उसका जो व्यास है वह 2286 योजन और उससे कुछ ज्यादा परिधि कही है। मूल बितड़े मूल में विस्तृत है, मध्य संकित है, मध्य में संक्षिप्त है। ऊपर विशाल है, ऊपर विशाल है। मध्य बर वैर गहिये
मध्य में श्रेष्ठ वज्र विग्रह के समान है। जैसे वज्र जो है मध्य से पतला है, किनारों से वो मोटा है। पतले के किनारों में जो मोटाई है, जब अंदर की ओर आते हैं तो दोनों साइडों से उसकी मोटाई कटती जाती है, सेंटर में उसके मध्य में मतलब कम रह जाती है। जैसे उस वज्र का आकार है, ऐसे ही तिगच्छ कूट का बनता है। माह मौंद संठान संख्य माह मुकुंद नाम का एक वाद्य यंत्र है, उसके आकार जैसा जिसका संस्थान है। और ये सब रेणमय सर्व रत्नमय है, अच्छे स्वच्छ है, जहाँ परिरूपे परासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। सेण एगाय पौबर बेयाय एगेण वर्ण संडेणय सब्बो समन्ता संपरिहिते। वह जो त्रिगीक्षण कूट है, एक पदंबर वेदिका से और एक वन खंड से चारों ओर से घिरा हुआ है। पौबर बेयाय वर्ण संदर्शय बनो पदंबर वेदिका का और वन खंड का वर्णन जैसे जीवा विगम में आया है, उसके अनुसार सारा है। अब इसके आगे उत्पात पर्वत का ऊपर का हिस्सा कैसा है, वहां पर भवन आदि का प्रमाण आगे जो वर्णन आगे आएगा, और जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाए। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सब सावण, एसो पंच नमो सब पाव प्रणाशन, मंगलानंद संभूति पर भवई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणत ब्रह्म मंगलम, चतारि लोकतम अरिहंता लोकहिने सिद्धा लोकतम, साहु लोकतम केवली गुणत ब्रह्म लोकतम, चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि, आर्यभक्तं शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धं शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवलीगुणस्थं ब्रह्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरण सुकर्ण करने और योग आचरण सबको यथा योग्य